वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का CGPSC क्लासरूम में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस कितने टाइप्स के होते हैं और इसके क्या क्या एग्जांपल्स हैं। लेकिन वायरस में जाने से पहले हम लोग जानते हैं मेलवेयर क्या होता है। एक्चुअली जितने भी कंप्यूटर वायरस हैं वो सब मेलवेयर के अंडर आते हैं। तो हम लोग मेलवेयर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मेलवेयर, तो देखिए मेलवेयर होता क्या है। मेलवेयर का जो होता है एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम कोड है जिसको हम लोग बोलते हैं मेलवेयर, ठीक है। और ये क्या होता है, एक संक्षिप्त रूप से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर या कोड होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर में बिना हमारी अनुमति के प्रवेश करता है और जिसका मकसद क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को रोकना और उसमें उपस्थित डेटा को चोरी करना या फिर नुकसान पहुंचाना होता है, ठीक है। देखिए हम लोग कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, इन सबको ही हम लोग वायरस बोल देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। क्योंकि कुछ वायरस होते हैं जो कंप्यूटर को स्लो करते हैं, कुछ वायरस होते हैं जो कंप्यूटर का डाटा चोरी करते हैं, और कुछ वायरस होते हैं जो कि मेमोरी को ख़राब करते हैं, बैंडविड्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो इसलिए सबको वायरस करना ठीक नहीं है। उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया जाता है कि किसको क्या कहना है। हम लोग कंप्यूटर में जाने से पहले हम लोग देखते हैं वायरस का इतिहास, ठीक है। वायरस कहाँ से शुरू हुआ, इसके हम लोग बहुत डीप नहीं जाएंगे इसमें, जो हमको ज़रूरत है हम लोग सिर्फ वही देखेंगे। तो देखिए जो सबसे पहला वायरस था वो था क्रीपर, ठीक है, जो अर्पानेट पे फैला था। अब अर्पानेट क्या था, अर्पानेट ने एक नेटवर्क था। तो क्रीपर एक पहला वायरस था जो नेटवर्क में फैला था, ठीक है। तो अर्पानेट का फुल फॉर्म क्या है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। और एक US का डिफेंस का एक नेटवर्क था जिसमें वायरस फैला था, जिसका नाम था क्रीपर, और ये फैला था 1970 में, ठीक है। और जब क्रीपर वायरस फैलता था, ठीक है, तो स्क्रीन पे एक मैसेज प्रिंट होता था जो लिखा होता था, मैं क्रीपर हूँ, अगर पकड़ सकते हो तो मुझे पकड़ो, ठीक है। ये मैसेज डिस्प्ले होता था कंप्यूटर के स्क्रीन पे। तो नेटवर्क में जो सबसे पहला वायरस फैला था वो था क्रीपर। अब नेक्स्ट देखते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पहला वायरस फैला था वो था एल्क क्लोनर, ठीक है, जो किसमें फैला था, एप्पल DOS, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल DOS 3.3 ऑपरेटिंग सिस्टम में फैला था। और इसका क्या मैसेज प्रिंट होता था, इसका मैसेज प्रिंट होता था, एल्क क्लोनर द प्रोग्राम विद अ पर्सनैलिटी। ये कब फैला था, 1982 में, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि पहला वायरस जो फैला था कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो वो कौन सा होगा, वो होगा एल्क क्लोनर, ठीक है। याद रखना वो क्रीपर नहीं होगा। अगर पहला पूछा जाएगा कि पहला वायरस जो कि नेटवर्क में फैला था, तो नेटवर्क में सबसे पहला जो फैला था वो था क्रीपर, ठीक है। उसके बाद एक और वायरस आया था जिसको बोलते हैं ब्रेन, ठीक है। ये कैसे आया था, ये फ्लॉपी डिस्क से आया था, ठीक है, ये फ्लॉपी से फैला था। और ये कहाँ से फैला था, ये फैला था लाहौर पाकिस्तान से। ये 1986 में फैला था। इसको पाकिस्तान के 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था इस वायरस को, जिसका नाम था ब्रेन। और ये पहला PC वायरस बूट क्षेत्र का वायरस था, ठीक है। इसको भी याद रखिए, ये बूट क्षेत्र का वायरस था, मतलब स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड था। तो वायरस आई थिंक हम लोग इतना ही पढ़ेंगे इसका इतिहास को। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट देखिए मेलवेयर के प्रकार। मेलवेयर कितने टाइप्स के होते हैं, देखिए मेलवेयर से वायरस, ठीक है। ये वायरस लिखा है, एक्चुअली में कंप्यूटर वायरस है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, ये है रैंसमवेयर, एंड दिस इज रूट किट्स, ठीक है। इन सबको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे कि कौन सा क्या होता है और इसका क्या क्या नुकसान है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्यूटर वायरस। तो सबसे पहले ये वायरस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए वायरस का जो फुल फॉर्म होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सेज, ठीक है। ये फुल फॉर्म है वायरस का। और वायरस क्या होता है, एक छोटा प्रोग्राम होता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी भी कंप्यूटर में आ जाता है बिना हमारी अनुमति के, और उसके बाद आके उस कंप्यूटर के कार्य क्षमता में अवरोध उत्पन्न करता है, ठीक है। उसकी जो कार्य क्षमता उसको कम कर देगा या अवरोध उत्पन्न करेगा, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखिए, ये खुद को कॉपी करके उपयोगकर्ता के बिना पता चले सिस्टम में पहुँच सिस्टम को संक्रमित करता है, ठीक है। ये खुद को कॉपी भी कर लेता है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वायरस। देखिए वायरस तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक ही वायरस को लिया हुआ है, कुछ एक टाइप्स लिए हैं। जैसे ओवरराइट वायरस, ठीक है। अब जैसे नाम से पता लग रहा है ओवरराइट, क्या करता है ये ओवरराइट कर देता है किसी भी प्रोग्राम में, ठीक है। अब इसका जो एग्जाम्पल है वो ये दो एग्जाम्पल है, वे ट्रैवल .88D। एक्चुअली ये किसको निशाना बनाता था, ये निशाना बनाता था विंडो एनटी और विंडोज़ 2000 में, इन 2000s में क्या करता था, इन्फेक्टेड थ्रू ईमेल के थ्रू या फिर फाइल ट्रांसफ़र के थ्रू, ठीक है, ये इन्फेक्टेड करता था ऑपरेटिंग सिस्टम को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर में क्या होता था, ये एग्जाम्पल है NTX। टारगेट किसका करता था, MBR क्या होता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड एंड फ्लॉपी डिस्क को ये टारगेट करता था और रेस्पॉन्सिबल होता था ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट करने के लिए। देखिए हम लोग जब भी कोई कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या लोड होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है। लेकिन ये जो वायरस है बूट सेक्टर वायरस, ये क्या करता था, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम को ही लोड नहीं होने देगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही लोड नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है NTXC। नेक्स्ट है मैक्रो वायरस। मैक्रो वायरस का एग्जाम्पल है वो है मेलिसा वॉर्म एंड कॉन्सेप्ट वायरस, ठीक है। ये क्या करता था, MS वर्ड और सिमिलर एप्लीकेशन टाइप के जो प्रोग्राम होते थे उनको ये इफेक्ट करता था, उनके जो कार्य क्षमता थी उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता था, जिसमें हम लोग ठीक से काम नहीं कर पाते थे। फाइल सिस्टम वायरस, ठीक है। फाइल सिस्टम वायरस का एग्जाम्पल क्या है, DIR2 वायरस, संडे एंड कैस्केड। ये किसको, ये देखिए ये जो एक्सटेंशन होते हैं, ये जो EXE मतलब एग्जीक्यूटिबल फाइल, .bin, .drv और .sys, इस टाइप के जिनमें एक्सटेंशन होता था उन फाइल को क्रिएट करता था, उन फाइल्स को लोड होने में क्रिएट करता था। उसका जिसके भी सॉफ्टवेयर का एग्जीक्यूटिबल फाइल को अगर वो वायरस लग जाए तो वो सॉफ्टवेयर फिर ठीक से वर्क नहीं करेगा। तो ये कुछ कंप्यूटर वायरस यहाँ पे हम लोग डिस्कस किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर वॉर्म। अब कंप्यूटर वॉर्म भी एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, क्योंकि ये सारे ही किसके मैलवेयर के टाइप्स हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं। अब ये क्या होता है, ये नेटवर्क के माध्यम से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में फैलता है। इससे पहले जो हम लोग पढ़ा था कंप्यूटर वायरस, वो नेटवर्क के माध्यम से नहीं आ रहा था, वो उसका आने का दूसरा तरीका था। लेकिन जो वॉर्म्स है वो सिस्टम के माध्यम से आता है। और कैसे आएगा ये, जैसे USB ड्राइव से आएगा, हार्ड ड्राइव से आ गया, मीडिया स्टोरेज या ईमेल से, ठीक है। सपोज़ करिए किसी के USB ड्राइव में कंप्यूटर वॉर्म्स है और उसको लाके किसी दूसरे सिस्टम में यूज़ किया, तो क्या होगा, जिसको यूज़ किया है इन्फेक्टेड USB लगाया है जिस सिस्टम में, तो वो भी उसको इन्फेक्ट कर देगा। तो एक्चुअली ये करता क्या है, ये कंप्यूटर में बहुत तीव्र गति से फैलता है। अच्छा, तीव्र गति से क्यों फैलता है, क्योंकि ये अपने आप को कॉपी करता है। जैसे एक है तो उसके बाद 2, फिर 4, फिर 16, ऐसे ऐसे फैलता जाता है और ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है। और ये किसको डिलीट कर देता है, फाइल को डिलीट कर देता है, ठीक है। और एक्चुअली ये किसको प्रभावित किसको करता है, रैम को, ठीक है। अब किसी कंप्यूटर के रैम को अगर प्रभावित कर देगा तो कंप्यूटर के स्पीड क्या हो जाएगा, उसके स्पीड धीरे हो जाता है, ठीक है, जिससे कंप्यूटर बार बार हैंग होने लगता है। और ये इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, अपने आप को कॉपी करके बनता जाता है, तो ये बैंडविड्थ घेर लेता है, ठीक है। अब बैंडविड्थ को घेर लेगा तो इसकी वजह से सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, मल्टीप्लाई होता जाता है और ये बहुत ज़्यादा संख्या में फैलते जाते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये टाइप से कुछ दिए, इंटरनेट वॉर्म्स मतलब इंटरनेट के थ्रू फैलते हैं, ईमेल वॉर्म्स ईमेल के थ्रू, और ये फाइल शेयरिंग, कोई भी इन्फेक्टेड फाइल को अगर शेयर करेंगे, चाहे हम लोग USB के थ्रू करें या हार्ड ड्राइव या फिर ईमेल के थ्रू, तो कहाँ वो क्या कौन सा वो कहलाएगा, वो कहलाएगा कंप्यूटर वॉर्म्स, ठीक है। और इसका जो एग्जांपल है वो है, देखिए सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है द मॉरिस वॉर्म। इसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इन तीनों को लिया है। द मॉरिस वॉर्म क्या था, 1988 में फैला था। इसमें क्या था, अमेरिका के एक स्टूडेंट ने ये देखने के लिए कि इंटरनेट कितना बड़ा है, ये देखने के लिए कुछ कोड लिख दिए थे, तो उस कोड्स की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, जिसको बोला जाता है द मॉरिस वॉर्म। नेक्स्ट है द स्टॉर्म वॉर्म, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक फेक ईमेल जनरेट होता था और उस फेक ईमेल में ऐसे मैसेज दिया जाता था जो कभी हुआ ही नहीं होता था, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम था उस टाइम पे 2007 में। उसके बाद SQL स्कैनर, ये था IP एड्रेस से रिलेटेड, ठीक है। IP एड्रेस जनरेट किया जाता था और उसके बाद मैसेज भेजा जाता था, तो एंटीवायरस को इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। तो ये 3 एग्जांपल्स मैंने दिए हैं कंप्यूटर वॉर्म्स के।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? ये भी एक मेलवेयर है, ठीक है। अभी क्या होता है, ट्रोजन हॉर्स एक फेक सॉफ्टवेयर होता है, फेक सॉफ्टवेयर, इसको ध्यान रखिए, फेक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, जो दावा करते हैं कि रियल सॉफ्टवेयर है। देखिए कैसे, कई बार क्या होता है, हम लोग कोई भी मूवीज़ या सॉन्ग या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर अगर डाउनलोड करते हैं तो किसी साइट पे जाते हैं, तो उस साइट पे लिखा होता है कि आपके मोबाइल में या कंप्यूटर में वायरस है, तो उसको स्कैन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके लिखा होता है, तो वो एक तरह से क्या होता है, वो एक तरह से ट्रोजन हॉर्स होता है। उसी तरीके से हम लोग कुछ और भी डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है तो आपके मोबाइल में इतने तरीके के वायरस है, वायरस को स्कैन करने के लिए यहाँ क्लिक करिए। तो अगर हम लोग वहाँ पे क्लिक कर दिए तो क्या होगा, वो ट्रोजन वायरस सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे कि कहा फेक सॉफ्टवेयर होते हैं, तो वो क्या होता है, फेक सॉफ्टवेयर होता है, वो स्कैन नहीं करेगा आपके सिस्टम को, वो सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। जैसे वो अब सॉफ्टवेयर सिक्योर होने का दावा करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये हार्ड डिस्क स्टोरेज को नुकसान पहुंचाता है। जो ट्रोजन हॉर्स होता है वो हार्ड डिस्क के स्टोरेज है उसको नुकसान पहुंचाता है, और ऐसी जानकारी गलत लोगों तक पहुंचाती है जो व्यक्तिगत, संवेदनशील तथा गोपनीय होती है, ठीक है। हमारे सिस्टम में बहुत सारी जानकारियाँ होती है जिसको ट्रोजन हॉर्स अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो उस आदमी तक पहुँचा देगा जो वो सारी जानकारियाँ चाहता है। और एक चीज़ और है, ट्रोजन वायरस अपनी कॉपी क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले जो देखा था कंप्यूटर वॉर्म, वो क्या करता था, वो अपनी कॉपी को क्रिएट कर रहा था, ठीक है, वो क्रिएट करता था, लेकिन ट्रोजन वायरस ऐसा नहीं, वो क्रिएट नहीं कर सकते। और ये वही है जो मैंने स्टार्टिंग बताया, कई बार इंटरनेट पे मैसेज देखते हैं कि आपके सिस्टम में 200-300 वायरस है, उसको स्कैन करने के लिए या फिर अपने सिस्टम को स्पीड अप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करें, तो जैसे ही वो होता है उसको क्लिक नहीं करना, वो ट्रोजन वायरस होते हैं। अगर उसको बाहर आ जाना है और उसको गलती से भी क्लिक नहीं करना है। तो आई होप आपको ट्रोजन वायरस समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ट्रोजन। ट्रोजन के कितने टाइप्स होते हैं? वैसे तो बहुत ज़्यादा टाइप्स है ट्रोजन के, मतलब बहुत ज़्यादा। मैंने यहाँ पे कुछ एक ट्रोजन्स को लिए हैं जिसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सभी ट्रोजन्स को एक्सप्लेन कर पाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया बैकडोर, ठीक है, टाइप्स लिया बैकडोर। बैकडोर क्या होता है, जैसे कोई भी एक सिस्टम है तो उस सिस्टम के सिक्योरिटी सिस्टम को ख़त्म कर देगा, और ख़त्म करने के बाद फिर उस सिस्टम से कोई भी कनेक्ट कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से, और किसी भी उसको कुछ भी मैसेज भेजा जा सकता है और सिस्टम को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सप्लॉइट सिक्योरिटी सिस्टम। क्या होता है, जैसे कोई भी एक सिस्टम है, अगर उसका सिस्टम का सिक्योरिटी बहुत वीक है, मतलब उसमें एंटीवायरस नहीं है, उसका मेलवेयर फायरवॉल ऑन नहीं है, ठीक है, मेलवेयर नहीं, फायरवॉल अगर ऑन नहीं है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत वीक है और उसको बहुत ईजिली से हैक किया जा सकता है, और उसमें ट्रोजन बहुत ईजिली से इंस्टॉल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट है बैंकर ट्रोजन। देखिए बैंकर ट्रोजन क्या होता है, टारगेट होता है क्रेडिट और डेबिट कार्ड को चुराना, ठीक है। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की जो जानकारी है, जो गुप्त नंबर्स होते हैं, उनको टारगेट रहते हैं कि अगर जैसे ही किसी ने उसको यूज़ किया तो ये वाले जो ट्रोजन होते हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, उसकी जानकारी को कॉपी कर लेंगे और इसको कहाँ पहुँचा देंगे, जहाँ जिसने भी उस प्रोग्राम को बनाया होगा उसके पास। नेक्स्ट है क्लैम्पी ट्रोजन। क्लैम्पी ट्रोजन क्या होता है, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट को करते हैं, जैसे ही पेमेंट किया जाएगा वो कहाँ, उसकी जानकारी को कौन देख लेगा, ये वाला वायरस जिसका नाम है क्लैम्पी ट्रोजन। नेक्स्ट है क्रिजोक्स ट्रोजन, ठीक है। ये क्या होता है, फेक कस्टमर कॉल रिक्वेस्ट। क्या होता है, किसी साइट पे आप लोग वर्क कर रहे हो और अचानक आपका जो साइट है वो हैंग हो गया। अब हैंग होने के बाद कुछ मैसेज आ जाएगा, ठीक है, ऐसा कि ये हमारा कॉल सेंटर है, अगर आपको किसी लाइन पे प्रॉब्लम हो रहा है तो इस नंबर पे कॉल करिए, ठीक है। तो अगर मतलब कॉल किया जाता है तो वो एक्चुअली में क्या होता है, वो ट्रोजन होता है। तो जैसे ही कॉल करेंगे तो कॉल करके क्या बोलेंगे, आप लोग ये सेटिंग करिए अपने सिस्टम में, तो जैसे ही अगर सेटिंग करते हैं तो वो क्या होगा, सिस्टम हैक हो जाएगा। या फिर वो बोलते हैं अगर इससे आप बाहर निकालना चाहते हो तो कुछ वो लोग पैसों की डिमांड करते हैं, तो इस टाइप से। तो ये भी एक क्या है, ट्रोजन है, तो इससे भी आप सावधान रहिए। नेक्स्ट है डाउनलोडर ट्रोजन, ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ अनवांटेड साइट्स है जहाँ पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे जाके कुछ लोग अगर डाउनलोड करते हैं किसी सॉफ्टवेयर को, या फिर मूवीज़ या फिर क्रैक सॉफ्टवेयर जो भी है,
तो उसके साथ साथ क्या होता है, कुछ टाइप के ट्रोजन भी डाउनलोड हो जाते हैं जो कि बाद में कंप्यूटर्स के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉपर ट्रोजन। ठीक है, ये तो हैकर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में इंस्टॉल कराने के लिए, कुछ लालच देके, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपकी इतनी लॉटरी लग जाएगी, या फिर आपकी इतनी लॉटरी लगी आपको कार दिया जाएगा या घर दिया जाएगा, इस टाइप के लालच देके आपको अगर उस लिंक पे अगर आप क्लिक करते हैं तो वो छोटा सा सॉफ्टवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और उससे कंप्यूटर को हैक कर लिया जाता है। नेक्स्ट है गेम थीफ ट्रोजन। ये क्या होता है, जैसे ऑनलाइन गेम, जो लोग ऑनलाइन गेम खेलने के शौकीन होते हैं, ठीक है, उस ऑनलाइन गेम खेलने के थ्रू ये ट्रोजन को इंस्टॉल कराया जाता है कंप्यूटर पे, और उससे गोपनीय और जो जानकारियाँ होती है, जो कि बहुत ही ज़रूरी जानकारी होती है, उससे यूज़र से मांग लिया जाता है और बाद में फिर उसको गलत यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है IM ट्रोजन। IM ट्रोजन का जो यूज़ है, ठीक है, वो कहाँ पे होता है, मेनली वो होता है मैसेजिंग प्रोग्राम्स, जैसे सोशल नेटवर्क साइट है, व्हाट्सएप है या ट्विटर है, ठीक है, या फेसबुक है। तो वहाँ पे हम लोग जो अपने आईडी पासवर्ड डालते हैं, उनका आईडी पासवर्ड को चुराता कौन है, वो है IM ट्रोजन। तो उसको एक नाम दे दिया गया उस वायरस को, एक्चुअली वायरस नहीं ट्रोजन है, ठीक है, IM ट्रोजन। तो ये सब सोशल नेटवर्किंग साइट की जानकारी को चुराने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसको बोलते हैं IM ट्रोजन। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रोजन्स हैं, आप लोग अगर सर्च करेंगे तो आपको लोग बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है स्पाईवेयर। स्पाईवेयर का मतलब होता है, इसका स्पाई है, इसमें स्पाई का मतलब होता है जासूस। और जासूस क्या काम करता है, तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। स्पाईवेयर एक प्रकार सॉफ्टवेयर होता है जो किसी उपयोगकर्ता की गैर जानकारी में कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके उनके बारे में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी कंपनी में क्या होता है, बॉस अपने एम्प्लॉय के कंप्यूटर में स्पाईवेयर इंस्टॉल कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय अपने कंप्यूटर में दिन भर में जो भी काम करता है, जिस भी साइट पे जाता है, जो भी एक्टिविटीज़ वो अपने सिस्टम पे करता है, वो उस पर नज़र रखता है उनका बॉस। तो उसके लिए यूज़ किया जाता है स्पाईवेयर। ठीक है, अब स्पाईवेयर देखो, इसको पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव तो ये है कि बॉस एम्प्लॉय के ऊपर नज़र रखने के लिए यूज़ करता है। अब जैसे इसको बोला जाता है की लॉगर, वो सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जैसे कि पासवर्ड, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, डॉक्यूमेंट आईडी को चुरा कर दूसरे जगह दे देता है। जैसे इसका नाम है की लॉगर, मतलब कीबोर्ड से जो भी बटन आप प्रेस करोगे उसको नज़र रखेगा ये की लॉगर। ठीक है, तो उसमें कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट, डेबिट कार्ड, ठीक है, कंप्यूटर डिटेल, डाटा, कुछ भी, तो वो सारी नज़र कौन रखता है, की लॉगर रखता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप किसी कैफ़े में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ अपना ऑनलाइन पैसे का लेने देने वाला काम नहीं करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अगर यूज़ करना ही है तो वहाँ पे वर्चुअल कीबोर्ड का यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कीबोर्ड पे नज़र रखता है। अब इसमें नेक्स्ट जो होता है वो होता है कुकीज़। कुकीज़ एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे कई बार वेबसाइट आपके ब्राउज़र को तब भेजती है जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं। इसको देखा होगा, जब भी आप अपने किसी भी वेबसाइट पे अगर जाते हैं तो कुछ वेबसाइट आपको कुकीज़ सेंड करती है। तो कुकीज़ एक्चुअली में होता क्या, एक छोटा सा फाइल होता है जो आपके ब्राउज़र पे इंस्टॉल कराया जाता है, और जो भी आप चीज़ सर्च करेंगे उसको बाद में वो दिखा सके। जैसे कि सपोज़ करिए आप किसी भी साइट पे, किसी भी शॉपिंग साइट पे गए, अमेज़न पे जाके मतलब कोई भी चीज़ आपने सर्च किया, ठीक है, सपोज़ करो आप लोगों ने रेड शूज़ सर्च किया, ठीक है, रेड शूज़ होता नहीं है, मैं एग्जांपल होता होगा शायद, लेकिन थोड़ा अजीब लगेगा इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे रेड शूज़ अगर आप लोगों ने सर्च किया, ठीक है, उसके बाद आप लोग किसी भी साइट पे जाएंगे, किसी दूसरी साइट पे जाएंगे, तो वहाँ पे भी इधर साइड में आपको रेड शूज़ वो दिखाता रहेगा। ठीक है, यहाँ किसी भी साइट पे आप जाए, एक एडवर्टीज़मेंट चलता रहेगा। तो ये कैसे पता लगता है कि उनको कि आपने रेड शूज़ सर्च किया, वो पता लगता है कुकीज़ के माध्यम से। कुकीज़ क्या करता है, आपने इंटरेस्ट किस में है उसकी जानकारी को सेव कर लेता है और बार बार फिर उन्हीं इंटरेस्ट को रिपीट करता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है एडवेयर। एडवेयर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर पर बिना ज़रूरत के विज्ञापन या बैनर दिखाता है। ये ज़्यादातर जो यूज़ होता है वो
एंड्रॉयड मोबाइल्स में होता है, क्योंकि देखिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं एंड्रॉयड मोबाइल में तो उसमें जो एडवर्टीज़मेंट चलती रहती है बिना ज़रूरत की ज़रूरत, उन्हीं को बोला जाता है एडवेयर। ये एडवेयर की वजह से आता है। ठीक है, ये स्पाइसजेट का समान ही होता है, लेकिन ये उपयोग करता है कि कंप्यूटर पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता है। ठीक है, ये कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता, जो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल होता है उन्हीं में ये ऐड चलता रहता है। लेकिन ये जो एडवेयर है वो ब्राउज़र की सर्फिंग गतिविधियों पर नज़र रखता है, जिससे पता चलता है कि उपयोगकर्ता कौन से विज्ञापन दिखाना है। ठीक है, वो आपको इंटरेस्ट के ऊपर आपको विज्ञापन दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रैंसमवेयर। ठीक है, रैंसमवेयर बहुत ही खतरनाक मेलवेयर है। ठीक है, इसे स्केयरवेयर के नाम से जाना जाता है। एक तरह से कह लो ये रैंसमवेयर एक ऐसा मेलवेयर है जो कि धमकी देता है। क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर को पूरा हैक कर लेगा और हैक करने के बाद सामने की स्क्रीन आएगी, पूरे स्क्रीन को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, उसमें आपके डाटा को ब्लॉक कर देगा, फाइल को ब्लॉक कर देगा और कुछ भी डिलीट करने की धमकी दे देगा या फिर वायरल करने की धमकी देगा। ठीक है, और पैसों की फिरौती की मांग कर सकता है कि जब तक आप उसको पैसा नहीं दोगे वो स्क्रीन पे जो मैसेज आता है वो आता ही रहेगा, चाहे उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। पूरा पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, पूरा फाइल डिलीट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक सॉफ्टवेयर है, एक तरह से बोल सकते हो फिरौती टाइप का है। ठीक है, जैसे किसी को फिरौती पे पकड़ लेते हैं तो उसे फिरौती मांगते हैं तभी छोड़ते हैं, तो ये किसको पकड़ता है, ये कंप्यूटर को पकड़ता है। जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं करोगे ये कंप्यूटर को ऑन नहीं करेगा। ये क्या होता है, अधिकांश रैमवेयर ट्रोजन मेलवेयर की तरह ही दिखते हैं। ठीक है, और ये सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से फैलते हैं। रैमवेयर मेलवेयर का इस्तेमाल वित्तीय फाइनेंस धोखाधड़ी करने या कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के रैमवेयर मेलवेयर को इस्तेमाल करके पैसा लेने के लिए किया जाता है। तो रैंसमवेयर जो मेलवेयर है वो काफ़ी खतरनाक है। ठीक है, नेक्स्ट मेलवेयर है रूटकिट्स मेलवेयर। ठीक है, एक ऐसा मेलवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के सिस्टम तक पहुंचने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक है वो क्या होता है, ये सिस्टम के रूट को एक्सेस प्राप्त करते ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर देता है। ठीक है, अगर सिस्टम का रूट अगर इसको मिल गया है, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी प्रोग्राम को कहीं पे भी वो इंस्टॉल कर देगा। जब एक बार रूटकिट मेलवेयर सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है तो वो कंप्यूटर के एक्सेस को पूर्ण नियंत्रण कर लेता है। ठीक है, उसके बाद डेटा फाइल को बदल सकता है, नष्ट कर सकता है, सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकता है, या कंप्यूटर के कुछ अन्य जानकारी को चुराने में भी वो सक्षम हो जाता है। ठीक है, तो ये भी काफ़ी ख़तरनाक मेलवेयर है। और इसका मतलब, और इसको क्या होता है, इसका जो देखिए अगर एक बार ये इंस्टॉल हो जाए तो इस मेलवेयर का पता लगाना और कंप्यूटर से हटाना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एंटीवायरस के लिए भी। ओके, अब हम लोगों ने मेलवेयर तो पढ़ लिए, मेलवेयर के टाइप्स भी बहुत सारे पढ़ लिए। ठीक है, अब मेलवेयर से बचने के उपाय क्या हैं। तो देखिए मेलवेयर से बचने के उपाय हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमेशा, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सबको अपडेट रखें। क्या होता है, ये जो मेलवेयर है वो हमेशा पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को टारगेट करते हैं, जो कि बिल्कुल अपडेट होते हैं उनको टारगेट नहीं करते, क्योंकि जो अपडेट होके आते हैं वो सिक्योरिटी के लिहाज से अपडेट किए जाते हैं। और नेक्स्ट क्या है, एक पेड एंटीवायरस सिस्टम का इस्तेमाल करें। ठीक है, जो कंप्यूटर को, टैबलेट, मैक या स्मार्टफोन को निजी डाटा और इन्फॉर्मेशन की ऑनलाइन खतरों से सुरक्षित रखता है। तो ये कोई बताने की ज़रूरत नहीं है कि एंटीवायरस तो सबके पास होना चाहिए, और पेड एंटीवायरस यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फ्री एंटीवायरस में सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो सावधानी हमको लेना है वो क्या है कि किसी भी अननोन यूआरएल को क्लिक नहीं करना है। ठीक है, चाहे वो ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से आया हो। तो कोई भी यूआरएल अननोन तो उसको कभी भी क्लिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही क्लिक करोगे तो वायरस आने के चांसेस हैं। उस ईमेल लिंक पर क्लिक या पासवर्ड रीसेट करने के लिए अपने खाते तक पहुंचने के लिए निर्देश देती है तो उसे क्लिक ना करें। इसका मतलब है जैसे कि कोई आप नोन साइट जानते हैं, ठीक है, और नोन साइट डालते हैं, कई बार कंप्यूटर ऑन किया तो नोन साइट सामने है तो आपको लगेगा कि ये वही ओरिजिनल वाला है, तो वहाँ से अपना पासवर्ड कभी भी सेट ना करें। अगर सेट करना है तो उस पेज के ओरिजिनल पेज पे जाएं, ठीक है, ओरिजिनल पेज पे जाने के बाद वहाँ से अपना पासवर्ड सेट करें।
किसी भी लिंक के थ्रू आए साइट के थ्रू अपना पासवर्ड रीसेट ना करें। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, किसी अनजान ईमेल अटैचमेंट को बिल्कुल ना खोलें। ठीक है, कि ये ईमेल कैसा है, क्योंकि क्या होता है ईमेल के थ्रू बहुत ज़्यादा मेलवेयर आते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपका कोई ईमेल आईडी होगा तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स होंगे। तो सभी ईमेल्स को देखना ठीक नहीं होता है, क्योंकि उसमें से कुछ ईमेल के अंदर मेलवेयर होते हैं जो कि जैसे ही आप क्लिक करोगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। और क्या है, जैसे किसी को गाने या मूवीज़ का शौक़ है तो वो हमेशा डाउनलोडिंग कहाँ से करें, विश्वसनीय साइट से करें। मतलब जिन साइट्स के बारे में आप लोग जानते हो, जहाँ से लगता है कि वायरस नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं साइट से इंस्टॉल नहीं डाउनलोड करें। यदि आप सिस्टम में एंटी मैलवेयर या एंटी वायरस नहीं है तो इसे तुरंत इंस्टॉल कराएं। जैसे कि मैंने बताया, इसको समय समय पर अपडेट करते रहें, जिससे पता चलेगा कि ये एंटी वायरस ठीक से काम कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट है, अपने महत्वपूर्ण डाटा को पासवर्ड से सुरक्षित रखें। पासवर्ड एक ऐसा बनाइए जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और इसके लिए क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए, अक्षर होना चाहिए जिसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि बहुत सिंपल पासवर्ड बना दिया जाए जिसको कोई भी अनुमान लगा सकता है। उसमें अंक, अक्षर और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ करना चाहिए, जो कि आजकल लिखा ही होता है। अपने पीसी में फायरवॉल इंस्टॉल करें। फायरवॉल कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में एक सुरक्षा दीवार की तरह काम करता है। ठीक है, तो फायरवॉल अगर है सिस्टम में तो उसको ऑन ज़रूर करें। और इसमें अपने डाटा का बैकअप जरूर रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई सिस्टम इन्फेक्टेड हो गया तो ज़रूरत पड़ने पे आप लोग वो डाटा का बैकअप वहाँ से ले सकते हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक है। तो आई होप आप लोगों को मैलवेयर क्या होता है, इसका हिस्ट्री और कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।